हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके एचपीयू शिमला इक्डोल द्वारा एडमिशन नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो इस सवाल को कर रहे थे कि जो इक्डोल का जो एडमिशन्स होती है वो कब होगी, उसके लिए नोटिस जो है वो कब निकलेगा। तो फाइनली एडमिशन नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। आप सभी को पता है कि अगर आप कोई चीज़ प्राइवेट करना चाहते हैं जिसमें इंक्लूड आपकी बीएड भी रहती है, इक्डोल से आप जो है डिस्टेंस मोड पे कर सकते हैं। आप यूजी पीजी कोर्सेज़ भी कर सकते हैं, साथ में बीएड भी कर सकते हैं, एमए एजुकेशन भी कर सकते हैं और भी इसमें डिप्लोमा कोर्सेज़ भी बहुत सारे होते हैं जिसे आप डिस्टेंस मोड पे कर सकते हैं। आपको रेगुलर क्लासेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 15-20 दिन आपकी ऑनलाइन बेस पे क्लासेस रहती है इसकी, तो वही आपको जो है वो करनी होती है। बाकी आपकी कोई असाइनमेंट्स वगैरह होती है वो बनानी होती हैं और बाकी आपका एग्ज़ाम होता है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। यही मैं शुरुआत में ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक और जो एचपीयू द्वारा प्रोग्राम चलाया जाता है प्राइवेट ही, आप जो है उसमें पीजी डिग्री कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं सिर्फ़। तो उसमें होता ये है कि वो आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहता है और फीमेल के साथ-साथ आपके जो रिज़र्व कैटेगरीज़ के बॉयज़ कैंडिडेट है वो भी उसको फ़िल अप कर सकते हैं। या फिर कोई डबल एमए वाला है वो भी कर सकता है, इन सर्विस वाला है वो भी कर सकता है। तो ये कर सकते हैं, यानी कि जनरल यूआर वाले कैंडिडेट्स जो है वो उसको नहीं कर पाते हैं, बाकी मैक्सिमम जो है वो उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। तो खासकर उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे बाद में फिर कमेंट करते हैं कि सर हमें पता नहीं चला या ऐसा भी होता था तो हम इधर चले गए। तो आपने पहले इसकी जानकारी अच्छे से ले लेनी है कि आपको प्राइवेट करना है या फिर आपको इक्डोल से करना है। इक्डोल से अगर आप करते हैं तो आपको प्रॉपर पूरा शेड्यूल फॉलो करना होता है, आपकी एडमिशन होती हैं, आपका एडमिशन फ़ीस भी आपको पे करनी होगी उसमें और फिर आपकी असाइनमेंट्स होगी, बहुत सारी चीज़ें और भी होगी जैसे रेगुलर मोड पे आपकी रहती है। लेकिन आपका जो अगर प्राइवेट प्योरली प्राइवेट आप करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको पहले आरएमई फॉर्म फिलअप करना होता है जो आपका 2-3 महीने बाद जो है वो ओपन हो जाएँगे। फिर आपके डायरेक्टली एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा और फिर बस उसमें मतलब आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ही लगती है, बाकी कोई फ़ीस आपको पे नहीं करनी होती है। 1000 फ़ीस रहती है पर सेमेस्टर की। ये मैं आपको जानकारी दे दूँ। बाकी इसमें बात कर लेते हैं आगे क्या-क्या कोर्सेज़ है, क्या एडमिशन की लास्ट डेट रहने वाली है, कब से शुरू होने वाले हैं, किस तरह से आप आवेदन कर पाएँगे। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे कि 2025-26 के लिए यहाँ पे एडमिशन नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। यूजी कोर्सेज़ में अगर मैं बात करूँ तो आप बीए, बीकॉम इसमें कर सकते हैं। बीएससी आप नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट में आपके जो थ्योरेटिकल जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाते। इसलिए आपकी इसमें एनुअल सिस्टम के आधार पे आपकी बीए, बीकॉम होनी है। लास्ट डेट इसके लिए 25/8/2025 रखी गई है। लास्ट डेट एक्सटेंड भी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आपने लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप एज़ सून एज़ पॉसिबल, जैसे ही हम आपको वीडियो बना के दे देंगे कि किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं, तो आप जो आवेदन है वो कर लें। पीजी कोर्सेज़ की बात करें तो एमए हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, म्यूज़िक, संस्कृत, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, पॉल साइंस और आपका एमए, जेएमसी और एमकॉम। आप इन्हीं में ही जो है वो पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी कोई कमेंट ना करें इसके रिगार्डिंग कि इसमें होगा या उसमें होगा। जिसमें नहीं होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिसमें होने हैं वही है। आप एमए करना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, म्यूज़िक, संस्कृत, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी और पॉल साइंस में तो आप कर सकते हैं। एमए, जेएमसी भी आप कर सकते हैं और एमकॉम अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 2 ईयर का आपका प्रोग्राम रहने वाला है और सेमेस्टर सिस्टम आपका इसमें रहेगा और 25/8/2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब बात करें एमबीए की, एमबीए भी आप कर सकते हैं। इससे 2 ईयर का आपका रहने वाला है और एआईसीटीई से ये अप्रूव्ड है और 25/8 है भी इसके लिए लास्ट डेट है। सेमेस्टर सिस्टम इसमें आपका रहने वाला है, 4 सेमेस्टर इसमें होने हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे कोर्स है वो आपका बीएड और आपका एमए एजुकेशन। बीएड बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो करना चाहते हैं, प्राइवेट मोड पे अगर करने का मौका मिले तो बहुत सारे ही जो है वो करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में भी वैकेंसीज़ निकली है तो 60,000 के करीब जो है अभ्यर्थी ने आवेदन कर लिया, यानी कि 60,000 लोगों ने तो पहले ही बीएड कर के रखी है। ये भी आपने ध्यान में रखना है आंकड़ा, अगर आप जॉब चाहते हैं तो। लेकिन इक्डोल की अगर मैं बात करूँ तो इक्डोल से प्राइवेट यानी कि डिस्टेंस मोड पे वही कैंडिडेट जो है वो बीएड कर पाएँगे जो कि आपके जिन्होंने जेबीटी डीएलएड किया है। जेबीटी या डीएलएड कोई भी आपका कोर्स अगर आपने किया है तो आप जो है बीएड कर सकते हैं। उसमें भी आपकी मेरिट बेस पे सिलेक्शन इसमें होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। मेरिट में अगर आपके ग्रेजुएशन के बेस पे या फिर आपके एमए के बेस पे जिसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स है वो आप यहाँ पे जो है वो प्रेज़ेंट कर सकते हैं और उसकी कट ऑफ आपकी बनती है और लगभग आपके अगर 70 के करीब, अगर आपके 70% के करीब अगर आपके मार्क्स है ग्रेजुएशन में तो आपके चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि अदर में तो काफ़ी कम वैकेंसीज़ रहती है। इसमें आपका जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स में 25-25 सीटें हैं, लेकिन आर्ट्स के लिए रहती है 325 या 75 के करीब इतनी सी रहती हैं। तो
उसमें भी लगभग 60 के करीब अगर आपके स्कोर बनता है ग्रेजुएशन का या एमए का, जो भी आपके जिसमें भी ज़्यादा परसेंटेज है, मतलब अगर 61% है आपके, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 17-1800 इसके लिए आवेदन की फ़ीस लगती है। बाकी जिस दिन आपकी एडमिशन होगी उसी दिन आपका फ़ीस भी आपको पे करनी होती है। 14,800 के करीब जो है वो फ़ीस लगती है इसमें, और 1 ईयर की आपकी ये रहती है। यानी कि टोटल आपका 28,000 30,000 मान के आप चल सकते हैं कि 30,000 के करीब इसमें फ़ीस लगेगी आपकी। बाकी आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस एंड ऑल जो भी आपका खर्चा है वो अलग से है। एमए एजुकेशन की बात करें तो एमए एजुकेशन भी आपकी 2 साल की रहेगी, ये सेमेस्टर बेस है, लेकिन बीएड आपकी जो है वो ईयरली बेसिस पे रहेगी, 2 साल की रहेगी, और 2 साल में आपके मतलब 2 बार ही पेपर होने हैं। इसके लिए लास्ट डेट जो है वो 20/8 रखी गई है, तो 20 तारीख से पहले आपको आवेदन करना है। डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें तो डिप्लोमा टूरिस्ट गाइड में आप कर सकते हैं, योगा स्टडीज़ में कर सकते हैं, डीसीए आप कर सकते हैं, डाटा साइंस कर सकते हैं आप, डीडीएस यानी कि। तो ये सभी जो डिप्लोमा है ये 1 ईयर के हैं आपके, उसमें आपका जो योगा स्टडीज़ वाला है वो आपका एनुअल सिस्टम से है, बाकी आपके सेमेस्टर सिस्टम से है। 25 तारीख इसके लिए भी लास्ट डेट रखी गई है। दिस एडमिशन प्रोसेस फॉर अबव कोर्सेज शैल बी ऑनलाइन, तो ये आपका ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा, और आवेदन आप जो है वो एचपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, आपको लिंक यहाँ पे मेंशन है nadmission.hpu.shimla.in पे जाके आपको जो है प्रोस्पेक्टस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी जानकारी है वो वहाँ से आप ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी लिंक अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होगा तो हम उसके लिए आपको जानकारी दे देंगे। डेट ऑफ ओपनिंग की बात करें तो 29/7/2025, यानी कि आज से आवेदन जो है वो शुरू हो जाएँगे। लेकिन आपको पता है एचपीयू इतना तुरंत जो है कोई भी काम शुरू नहीं करता है, कल तक आपको देखने को मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। लास्ट डेट आपको है इसमें कोर्सेज़ में 25/8 रखी गई है, लेकिन आपकी बीएड और एमए एजुकेशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20/8/2025 लास्ट डेट रखी गई है। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे नंबर भी दिए गए हैं, जो कि आपकी कोई उठाएगा नहीं, लेकिन फिर भी दिए गए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपसे बात इनकी हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हम रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे, ये भी इसमें एक बात है। बाकी स्टेप बाय स्टेप आपको अलग से वीडियो हम देंगे, वैसे हमारे चैनल पे आपको पहले पिछली भी वीडियोज़ मिल जाएगी, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। बाकी टाइम टू टाइम जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट्स आएगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।